बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज का मौजू बहुत अहम है क्योंकि स्किन की एक ऐसी टाइप जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं। उनको कुछ भी सूट नहीं करता, कुछ भी लगा ले उनको सूट नहीं करता। तो मैं बात कर रही हूँ सेंसिटिव स्किन की। मेरी भी सेंसिटिव स्किन थी एक ज़माने में, मैं कुछ भी नहीं लगा सकती थी। आप यकीन करें, मुझे यूवी रेजेस बॉदर करते थे। मैं मतलब कि सूरज में नहीं जा सकती थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो तो मुझे प्रॉब्लम होती थी। ऑल्दो कि मेरी स्किन रोजेशिया नहीं था, क्योंकि ये रोजेशिया के सिम्टम्स हैं कि आप ना धूप बर्दाश्त कर सकते, ना सर्दी बर्दाश्त कर सकते, ना गर्मी बर्दाश्त कर सकते, आपकी स्किन फट जाती है। मुझे रोजेशिया नहीं था, मगर मेरी सेंसिटिविटी इतनी थी कि मैं कुछ भी लगाऊं रेड हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे स्किन से खून निकल के हाथ में आ जाएगा, इतनी मुझे प्रॉब्लम होती थी। मैं कोई कॉस्मेटिक इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, मैं कोई भी चीज़ अपने चेहरे पे नहीं लगा सकती थी। अल्लाह का शुक्र, मैंने सीबकथॉर्न ऑयल पिया भी, सीबकथॉर्न ऑयल लगाया भी। आज आपके लिए जो मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ईजीएस्ट सिंपल रेसिपी है। बहुत सारे चाइनीज़ जो हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि चिया सीड का बहुत अच्छा मास्क बनता है, मगर मैं थोड़ा उससे हटके और जो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी हो, चाहे आपको एक्जिमा हो, चाहे आपको रोजेशिया हो, चाहे आपकी मेरी तरह सेंसिटिव स्किन हो कि आप कुछ भी नहीं लगा सकते हो, लेकिन दिल चाहता है कि आप अच्छे नज़र आए, आपकी स्किन काम हो, आपकी स्किन प्यारी नज़र आए, आपकी स्किन पे कोई ब्लैमिशेस ना हो। तो ये जो रेमेडी है ये सेंसिटिव से सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बेहतर रहेगी। तो चलिए सीखते हैं कि चिया सीड की कौन मदद कर रहा है और कैसे हम इस रेमेडी को बनाएंगे। चिया सीड से तो आप वाकिफ होंगे, बहुत सारी चीजें आपको पता होगी, लेकिन इसकी जो मदद करेगा ना वो बहुत अमेजिंग है। ठीक है, यहां मैं ले रही हूं स्पगोल की भूसी। सेंसिटिविटी को काम करने में आपकी मदद करेगा। यहाँ मैं देखिए 1 चम्मच वो लिया ना, मैं यहाँ पे 2 चम्मच लूंगी। मेरी अपनी प्रैक्टिस में अगर आपको दाने निकल आए, चिया सीड्स को फौरन पानी में मिक्स करें और लगा लें, दाने काम हो जाते हैं। आपकी स्किन को नरिश करना है तो स्पगोल की भूसी बहुत अच्छी है। सेंसिटिविटी को कम करने में, काम करने में, स्किन के पीएच को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। इसकी मदद करेंगे पुदीने, सत पुदीना, ये देखिए यहाँ रखा मिंट क्रिस्टल। आपकी अगर स्किन जल भी रही होगी ना, जिससे सेंसिटिविटी की वजह से बर्न भी हो रही होगी, तो ये वाला मास्क आपकी मदद करेगा। ये मैंने मिंट क्रिस्टल सिर्फ इतना सा लिया है, देखें पुदीना, सत पुदीने के नाम से आपको आराम से मिल जाएगा। ये मैं इसमें डाल रही हूं। अब इसमें मैं डाल रही हूं, अच्छा, जो सत पुदीना है वो भी सूदिंग, कामिंग, ब्राइटनिंग, ग्लोइंग सबके लिए बहुत अच्छा है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूंगी। पहले मैंने 1 चम्मच डाला, इसको मिक्स करूंगी। असल में स्पगोल की भूसी जल्दी हल हो जाती है, चिया सीड्स को फूलने में थोड़ा टाइम लगता है। और फिर हमने इसमें डाला है मिंट क्रिस्टल, इसको भी देखिए वैसे करके ब्रेक कर रही हूँ, ये भी इसमें मिक्स हो जाएगा। अभी मेरे आंखों में भी ना ऐसी ठंडक का एहसास होने लगा। इसको मिक्स, मैंने पानी, मुझे पता है मैंने कम डाला है, वापस इसमें डाल देती हूँ। सब देखिए, अब मैं दोबारा इसमें पानी डालूंगा। अगर आप चाहें तो रोज वाटर डाल सकते हैं, अगर आपको पता है कि रोज वाटर है, अदरवाइज नहीं। इसको मिक्स करते हैं, ये देखिए आपने इसको मिक्स करते रहना। अगर आप ये समझते हैं ना कि फौरन चिपक जाएगा और आप ऐसे मास्क की तरह उतार लेंगे, तो ऐसा नहीं है। सही है, ये चैनल में आपको ना गिमिक्स नहीं, आपको असल रेमेडीज बताते हैं हम। ये इसी तरह रहेगा। अब इसको थोड़ी देर के लिए आप 5 मिनट के लिए रख दें ताकि चिया सीड्स भी इसमें फूल के मिक्स हो जाए। फिर हमने इसको दोबारा जो है ना अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। मैंने इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाला है, मैं और डालूंगी। ये खवातीन जो है ना गर्दन पे से शुरू करके लगाएं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत जबरदस्त है। ये आप अगर फेशियल वगैरह करती है तो लास्ट मतलब कि जो आप मास्क लगाते हैं उसके तौर पे लगाकर फिर भी आप अपने स्किन पे देखेंगे ना, तो ये अंदर से जितना डर्ट पार्टिकल होते हैं ना
आपके पोर्स में से, उसको भी निकालने में आपकी मदद करेगा। ये देखिए मैंने कितना पानी डाला था फिर भी, क्योंकि मैंने इसमें स्पॉगोल की भूसी जो है ना ज़्यादा डाली, खुद ही ज़्यादा डाली। ये देखिए अब आपको लग रहा है ना कि चिया सीड्स जो है ना इसमें फूल रहे हैं, पहले इतनी जल्दी नहीं फूले। मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये नहीं समझेंगे कि सारा चिपक जाएगा ऐसे, जैसे इस तरह भी लेयर बन जाएगी एंड में, लेकिन उससे पहले ना आप हल्के हल्के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने चेहरे पे भी करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अभी आपको जो है ना दिखाया जाएगा मॉडल को लगाकर, उसके बाद ना अभी और फूलेगा, फिर उसके बाद आप इसको छोड़ दो, फिर पील ऑफ मास्क की तरह निकालें। इतना ठंडक का एहसास हो रहा है मुझे, इतना मजा आ रहा है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको लगाती रहूं लगाती रहूं लगाती रहूं, इतना मजा आ रहा है। बस उसके बाद आपने जो है ना ऐसे करके इसको पूरे चेहरे पे लगाना है। तरीका पूरा देख के जाएगा, बिफोर आफ्टर भी देख लीजिएगा। जिनको भी सेंसिटिविटी रहती है वो आप शादियों में जाने से पहले ये लगा कर जाएं आपको, और शादियों के बाद आने के बाद भी लगाएं, क्योंकि डस्ट उड़ के आपकी अगर स्किन सेंसिटिव है ना, तो कहीं पे भी आप जाते हो तो सेंसिटिविटी की वजह से जो डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं उससे भी आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है, तो उसके लिए भी अच्छा है। ये देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा, ये देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है। इस तरह करके ना इसको, जितना भी इसमें जो भी चीजें हैं ना वो सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। आप ऐसे करके ना आधे घंटे के लिए अपनी स्किन छोड़ दें, और ये मैं इधर भी लगाऊंगी। इतना अच्छा लगता है, और आपकी स्किन प्रिपेयर हो जाती है मेकअप करने के लिए। अगर आप इसको फिर से वाइप ऑफ करके ना, पूरा इसको वाइप ऑफ करके जो फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं और आपको किसी जैसे चीजों से एलर्जी है, आप नहीं अपनी स्किन पे कुछ भी चीज यूज कर सकते। देखिए कैसी ग्लास स्किन की तरह हो गई अगर आप इसको सही तरीके से वाइप ऑफ करेंगे। चमक देखें, लग रहा है कि मैंने कोई सीरम लगाया, इस तरह की चमक आ जाती है। आपको बिफोर एंड आफ्टर करके दिखाएंगे, वो जरूर देखिएगा। जी, इस उम्मीद के साथ कि जो हमने सेंसिटिव स्किन वालों के लिए जो मास्क बनाया है, ये आपकी ज़िंदगी को आसान करने में आपकी मदद करेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये किसी और की प्रॉब्लम है और ये रेमेडी उसकी मदद कर सकती है तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएँ और जीने दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।